अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इंग्लिश पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले सेंटेंस हैं आपको बताऊंगा, जो टेंसेस से हट के या फिर आप कंडीशनल से या पैसिव से हट के जो सेंटेंसेस आते हैं। कुछ सेंटेंसेस पेपर में मैंने बहुत से वर्ड्स में देखे हैं, ये सेंटेंसेस जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मैंने एक जगह पे इकट्ठा करके आपको मैं समझाऊंगा भी, तो आप इसके राइट आंसर में कैसे करना है और इस सेंटेंस को आपने कैसे तैयार करना है, या किस तरह के सेंटेंस आते हैं, इसमें चेंज किस तरह की हो सकती है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब जैसे नंबर 1 पे मैंने देखा है ना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है वुड डैट आई डैश रिच या डैश यंग अगेन। तो अब ये वुड के सेंटेंस है, ये सब्जेक्टिव केस है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको ये सेंटेंस आपने याद रखना है कि ये सेंटेंसेस पेपर में रिपीट होते हैं। अब फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वुड के साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा। अब याद रखें, चाहे जो भी सेंटेंस आगे आता है, अगर सेंटेंस वुड के साथ स्टार्ट है तो आप बिना सोचे समझे ना, मैंने राइट आंसर को डार्क भी किया हुआ, राइट आंसर को डार्क भी किया हुआ और मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। जो उनके सही आंसर है मैंने उनको डार्क करके अंडरलाइन भी किया हुआ है। अब बात यह है कि जो सेंटेंस आप देखें वुड के साथ स्टार्ट है, याद रखना आप, जो सेंटेंस आपका वुड के साथ स्टार्ट है, अब जैसे ही ये सेंटेंस आप देखें, आप बिना सोचे समझे उसमें वर्ब का आंसर लगा दें। ठीक है, आगे सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है आगे सेंटेंस, लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्ट में वुड लिखा हुआ है, आप सीधा सीधा आंसर वर्ब पे आ जाए। ठीक है, अब ये एक बात हो गई, एक सेंटेंस आसान से अल्फाज में आपको समझाया। दूसरा सेंटेंस आपने दो बातें देखनी है। अगर सेंटेंस के अंदर लुक्ड के साथ एज इफ या एज दो आया है, ठीक है, लुक जो ये आपके दो मैंने स्लैश डाली हुई है दरमियान में, एज इफ या एज दो, जब भी सेंटेंस के अंदर एज इफ या एज दो आता है, आप इसमें भी बिना सोचे समझे वर्ब का इस्तेमाल कर दें। चाहे ही है, चाहे शी है, चाहे दे है, इसको आपने नहीं देखना। ठीक है, मैंने आपको बताया दो बातें। पहली बात, अगर वुड आए तो आपने बिना सोचे समझे वर्ब का यूज कर दें, लेकिन अगर ये आए दोनों, जो एज इफ या एज दो आए, याद रखना, अगर एज इफ या एज दो आता है तो भी आपने वर्ब का यूज कर देना है, बगैर सोचे समझे, बगैर ऑप्शंस को बाकी देखे, बस ये वर्ब का इस्तेमाल आप कर दे इसमें। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, ये दो सेंटेंसेस हैं। उससे अगले सेंटेंस, ये सेंटेंस रिपीट होता होता है, वर्क हार्ड लेस यू शुड। अच्छा, ये इसमें जो सबसे खास बात है, ये लेस्ट और शुड का इस्तेमाल है। लेस्ट और शुड का इस्तेमाल, ये लेस्ट है और इसके साथ ये शुड का इस्तेमाल है, ये दो है। ठीक है, अब सेंटेंस आपका लेस्ट वाला आ जाए, ये लेस्ट वाला साथ साथ ना आप समझते भी जाना। अगर ये सेंटेंस आपका लेस्ट वाला आ जाता है, जैसे ही आपका सेंटेंस लेस्ट वाला देखो, तो आप लेस्ट के साथ पक्का शुड का यूज होता है। ठीक है, मैंने इसके ऑप्शंस को बाकी रेज करके ना, मैं इसमें, अच्छा मैं ये बाकी सारे ना मैं आपको हटा के ना मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आप लेस्ट और शुड आपने याद रखना, ये लेस्ट है और ये शुड है। सेंटेंस कुछ भी बने, जो मर्जी सेंटेंस आए, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर लेस्ट का इस्तेमाल हुआ और शुड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, लेस्ट का इस्तेमाल हुआ तो पक्का इसके साथ शुड आएगा। मैंने दो लाइनें लिखी हुई हैं, एक वर्क हार्ड लेस यू शुड डैश है, नीचे लाइन में लिखा हुआ है वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल। दो तरह के आंसर आ सकते हैं। जैसे देखें, अगर लेस्ट आता है, मैं नीचे वाले सेंटेंस को अगर देखूँ ना, ये वाला सेंटेंस है नीचे वाला, वर्क हार्ड लेस यू डैश फेल, जब भी लेस्ट आएगा, लेस्ट के साथ आगे पक्का शुड आएगा, इसमें आपने शुड का इस्तेमाल कर देना है। आगे कुछ भी नहीं सोचना, यू के साथ आर आएगा, वेयर आएगा, मे आएगा, कैन आएगा। जैसे लेस्ट आप देखो, लेस्ट के साथ पक्का शुड का इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे शुड की जगह शुड मिसिंग है, शुड की जगह पे ब्लैंक है, आप शुड का इस्तेमाल कर दें। लेकिन ये सेंटेंस इस तरह भी आता है, जैसे ऊपर लाइन में लिखा है वर्क हार्ड लेस यू शुड डैश। अब शुड तो आया है, लेकिन आगे इसमें आगे वर्ब मिसिंग है, तो जो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा, लेस्ट और शुड दोनों इस्तेमाल हुए हैं, जो भी वर्ब आएगा आपने फर्स्ट वर्ब को सिलेक्ट कर लेना और उस फर्स्ट वर्ब के साथ एस नहीं होना चाहिए, याद रखना। जैसे देखें, ये भी फर्स्ट वर्ब है और ये भी फर्स्ट वर्ब है, बाकी ये तो यही फर्स्ट वर्ब नहीं है, बाकी सब को छोड़ दिया आप, लेकिन ये दोनों फर्स्ट वर्ब है। फर्स्ट वर्ब के साथ एस नहीं होना चाहिए, जैसे देखें फेल्स के साथ एस लगा हुआ है, बस फर्स्ट वर्ब होना चाहिए ये। अब ये उम्मीद है कि आपको ये शुड का इस्तेमाल आ चुका होगा। पहली बात बताइए, लेस्ट आए तो पक्का शुड लगाना आपने, लेकिन अगर शुड लगा हुआ है तो उसके आगे देखें वर्ब कौन सा है, जो भी वर्ब है वो फर्स्ट वर्ब हो और एस के बगैर हो, आप उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये तीसरा एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है। चौथा एमसीक्यूज आपका, अनलेस यू डैश हार्ड यू कैन नॉट पास। अब अनलेस
का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। अब अगर मैं इसको उर्दू की ट्रांसलेशन में करूँ ना तो कुछ ऐसा बनेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास हो, तुम पास ना हो। अब कहीं ऐसा ना हो यू कैन नॉट पास। अब कहीं ऐसा ना हो, ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर ना का मतलब है। अब जब ना का मतलब है तो आपने कभी भी नॉट नहीं सेंटेंस सेलेक्ट करना, ये बात आप जहन में रख लें। अनलेस आ गया, अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है अनलेस के अंदर। एक तो आपने नॉट वाले सेंटेंस को सिलेक्ट नहीं करना, इसको छोड़ दो आप। अब जब आगे आएगा सेंटेंस, इसमें भी आपने अनलेस यू, अगर यहाँ पे ही शीट को छोड़ के कोई और है तो आप उसके साथ फर्स्ट वर्ब लगा दें। लेकिन अगर ही शीट लगा हुआ है तो आप इससे एस वाला सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ब लगेगा अनलेस वाले के साथ, जब भी आएगा यहाँ पे फर्स्ट वर्ब ही लगेगा। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ब में ही है, उसके साथ शी है या इट, इन तीनों में से कुछ है, तो आपने एस वाला सेलेक्ट करना है। अगर ये तीनों नहीं है, इसके अलावा कोई और वर्ब लगा हुआ है, आप इसे बगैर एस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चौथा आपका जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड सेंटेंस है। आगे 5वें नंबर पे है ही हैड बेटर टू योर डॉक्टर। अच्छा, हैड बेटर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। याद रखें, हैड बेटर जब बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होने वाले सेंटेंस है। ये हैड बेटर बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है। जब हैड बेटर को आप देखें, जब भी हैड बेटर हो, आंखें बंद किए जो भी सेंटेंस हो, आपने फर्स्ट वर्ब को सिलेक्ट करना, और आपका फर्स्ट वर्ब ये एस ई एस वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखिए गो है, गोज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट वर्ब है, गोज है। हमने हैड बेटर के साथ पक्का फर्स्ट वर्ब सिलेक्ट करना है, लेकिन वो फर्स्ट वर्ब आपका एस ई एस नहीं होना चाहिए। जो एस ई एस के विदाउट होगा आपने उसी को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको डार्क भी किया हुआ है। हैड बेटर के बाद ये सेंटेंस आपका 5 नंबर के हैड बेटर के साथ आपने फर्स्ट वर्ब सिलेक्ट करना है, और वो एस ई एस वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका द बुक वाज, ये सेंटेंस पैसिव का है, तो ये बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ, इसलिए मैंने साथ लिखा है द बुक वाज पब्लिश्ड। इसको आप ध्यान में रख लें, सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है, द बुक वाज पब्लिश्ड, ये सेंटेंस एज इट इज़ सेंटेंस ये पेपर में रिपीट होता रहता है। हैड बेटर वाला सेंटेंस कोई भी आ सकता है, सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जो वर्ब है नीचे आपने देखना कि वो वर्ब एस के बगैर होना चाहिए। ठीक है, अब ये बुक वाला सेंटेंस एज इट इज़ पेपर में आता रहता है, द बुक वाज डैश 2 years ago। जैसे कि आप पब्लिश को सिलेक्ट कर ले, ई डी वाला सेंटेंस होना चाहिए। ये 6 में, और 7 नंबर पे इट इज़ आई हु। अब जब भी हु के साथ सेंटेंस आए, आप हु के पीछे वाला देखें कि कौन सा प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें आई लिखा हुआ है, आई के साथ आपको पता है एम आता है। ठीक है, अगर यू हो तो उसके मुताबिक आपने यू के साथ पता आपको आर आता है, ही के साथ, ही सिंगल है तो इसके साथ ही जाता है। तो ये सेंटेंस भी एज इट इज़ रिपीट होने वाला है। इट इज़ आई हु एम टू बिलीव, इट इज़ आई हु एम टू सफ़र, इट इज़ आई वगैरह वगैरह, जो भी हु के साथ जब भी कोई भी प्रोनाउन आएगा, हु का सेंटेंस आप याद रखें, दरमियान में हु आता है, हु के आगे ब्लैंक बनी हुई होती है। अब जब भी हु का आए तो उससे पहले आपका जो भी प्रोनाउन रिपीट हो रहा होगा, उसी प्रोनाउन की मुनासबत से आप आगे हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब कर लें। बात समझ लगी? अब मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ तो उसको हाईलाइट भी कर दिया साथ। अब ये तो हो गया, ये 6 सेंटेंसेस आपके साथ जो पेपर में बहुत रिपीट होने वाले हैं। अब उसके बाद सेंटेंसेस में टेंसेस कौन से इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, ये टेंसेस बहुत ज़्यादा जो ख़ास सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले, मैं उनको अंडरलाइन किया है कि टेंसेस में परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत रिपीट है। परफेक्ट कंटिन्यूस को मैं डबल टिक कर देता हूँ कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस और फार का इस्तेमाल और आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई होगी। अब सिंस फार वाला सेंटेंस जब भी देखें ना, सेंटेंस के अंदर सिंस फार लिखा हुआ है, सिंस या फार, मैं लिख देता हूँ आपको, ये सिंस लिखा होगा या फार लिखा होगा। जब भी सेंटेंस के अंदर सिंस या फार का यूज़ हो, आप आंखें बंद करके ऊपर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ आईएनजी वाला सेलेक्ट कर ले। बाकी हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन के सब बगैर वाला नहीं सिलेक्ट करना, बस जो आईएनजी वाला होगा आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस रिपीट है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस आपको मैंने बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। टेंसेस पे भी मेरे सारे लेक्चर मौजूद हैं। कंडीशनल सेंटेंस पे भी मैंने डिटेल से आपको ये बातें समझाई हैं। कंडीशनल सेंटेंस में जो टाइप 1 है और टाइप 3 है, ये दोनों टाइप्स पेपर में बहुत रिपीट होने वाली हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक टाइप आ सकती है, एक क्लास आएगी, आपने एक क्लास को देखे दूसरी क्लास को खुद सॉल्व करना वगैरह, ये सारी बातें मैंने आपको कंडीशनल में डिटेल से बताई हुई हैं। बाकी ये कुछ मॉडल मैंने लिखे हैं लास्ट में। ये मॉडल पेपर में जो मैंने देखा पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले, सारे बोर्ड्स में ये मॉडल लेसन पेपर में रिपीट हुए हैं। अब ये
कुछ मॉरल लेसन लिखे हैं, इन मॉरल लेसन में किसी जगह भी ब्लैंक आ सकती है। ये मॉरल लेसन आप पक्के अपने माइंड में बिठा लें, इनको याद कर लें, इनमें से कोई ना कोई रिपीट। जैसे देखें, अगर आ ड्रोनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रा, मैं फर्स्ट लाइन को ले लूँ ना, तो कैचेज के नीचे अंडरलाइन होगा, यहाँ पे ये कैचेज के नीचे अंडरलाइन होगा। अब कैचेज मिसिंग होगा, आ ड्रोनिंग मैन डैश एट अ स्ट्रा। अब कैच है, कैचीज है, काट है, कैचिंग है, इस तरह के 4 वर्ब लिखे हुए होंगे नीचे। अब उसमें आपको पता है कि आपने ये लाइन जो याद की थी, आ ड्रोनिंग मैन कैचीज के साथ लिखी हुई है। अब इसी तरह 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 वाला बहुत रिपीट होता है, इसमें मेक के साथ अंडरलाइन आ जाएगा। मेक है, मेड है, मेक्स है, मेकिंग है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ये सारे मॉरल लेसन जो आपको मैंने लिखे हुए हैं, वर्क हार्ड और आगे स्लैश होनेस्टी, वर्क हार्ड के साथ भी रिपीट होता है और होनेस्टी के साथ भी अंडरलाइन गोज के साथ आता होता है, कि गो को अंडरलाइन किया होता है। गो है, गोज है, वेंट है, गोइंग है, कौन सा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस आपके जितने भी लिखे हुए हैं, आप इन सेंटेंस को रिपीट करें। जैसे प्राइड है था फॉल, हैड भी है, हैड भी है, ये जो पुरानी इंग्लिश में थी उनके हैड के लिए हैड का यूज़ किया जाता था। ये सेंटेंस एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे लिखे हुए हैं जो मॉरल लेसन हैं, और इन मॉरल लेसन पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं। उम्मीद है कि जो बातें आपको बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हों, और जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं आप इन सेंटेंस को एक दफ़ा देखें, गौर करें, इनमें से इंशाल्लाह ताला पेपर में आपके बहुत से सेंटेंस रिपीट हो जाएंगे। और जो लास्ट में जो चीज़ें मैंने मॉरल लेसन लिखी है, मॉरल लेसन को आप एज इट इज़ याद कर लें। अब इनमें से कोई भी मॉरल लेसन आप पेपर में रिपीट हो सकता है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ चुके होंगे और इस पे थोड़ा सा गौर भी करेंगे, इनको मेमोराइज़ भी करेंगे, ताकि आपके पेपर में किसी किस्म की परेशानी ना हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।